नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022-23 के लिए क्लास 10 की ये क्वेश्चन पेपर है जो कि राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए है। तो सभी विद्यार्थियों से आग्रह, जहाँ तक ये वीडियो पहुँच रही है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रश्न है, क्लास 10 से क्लास 9 से संबंधित जो भी प्रश्न होगी, आपको एग्ज़ाम से पहले खबर करवाते रहेंगे। और इस वीडियो में आपके जो हिंदी का जो क्वेश्चन आंसर है, इसके आंसर की को बता रहे हैं, तो आप लोग नोट करते चलेंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि रमज़ान के कितने दिनों के बाद ईद आती है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का सही आंसर, यानी 30 दिनों के अंदर। ठीक है। दूसरा प्रश्न, महबूद के पास कितने रुपये थे। तो महबूद के पास जो है सो, ये प्रश्न का आंसर, ये आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। इसके बाद जितने भी प्रश्न हैं सभी का आंसर आ गया है। इसको बुक से ढूंढना पड़ता है, इसलिए उसको नहीं ढूंढ रहे हैं। ठीक है। हामिद ने चिमटा कितने पैसे में खरीदा। तो इसका प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी 3 पैसा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है चौथे नंबर का है, बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 60 वर्ष। ठीक है। बाल गोविंद भगत का कौन मर गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बेटा। ठीक है। हुंडरू की दूरी रांची से कितनी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 16 मील। ठीक है। 16 मील या 13 मील होगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद है 7 नंबर, हुंडरू में कितने फीट से पानी गिरता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी 243 फीट। अगला प्रश्न है 8वें नंबर का, ठेस शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो सिरचन है। ठीक है। 9वां नंबर का है, निम्न में फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ठेस। अगला प्रश्न है, गांव के लोग सिरचन को क्या कह करके जो है सो समझते थे। तो इसका होगा बेगार। पहला ऑप्शन में है। 11 नंबर प्रश्न में है, कलिंग की राजा कौन थी। तो ये पद्मावती थी, यानी पद्मा थी। ठीक है। अगला देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, अशोक का कलिंग से युद्ध कितने वर्ष तक चला। तो 4 वर्ष तक। ठीक है। अगला प्रश्न, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या था। निंदा। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर का उपनाम क्या था। तो दिनकर। ठीक है। अगला प्रश्न 15 नंबर का, कह रहा है कि विक्रमशिला किस जिला में है। तो ये जो है सो आपको विक्रमशिला जो है सो आपको हो जाएगा भागलपुर में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, विक्रमशिला का आरंभ किस राजा ने किया था। तो ये धर्मपाल ने किया था। संजू किस कक्षा में पढ़ती थी। तो 8वां कक्षा में। इसके बाद, सत्य के साथ मेरा प्रयोग का लेखक कौन है। तो महात्मा गांधी। 19 में है, निम्न में आचार्य शिव पूजन सहाय की रचना कौन सी थी। तो ये जो है सो आप लोग शिव पूजन का जो है सो रचना देख लेंगे किताब में, जो किसका है। ठीक है। अगला है, दीनबंधु निराला गद्य की जो है सो कौन सी विद्या थी। तो ये जो है सो इसका गद्य जो है सो इसका जीवनी थी। ठीक है। तू जिंदा है तो जीने दो, ये जो है सो शंकर शैलेंद्र का है। ठीक है। 22 का पहला हो जाएगा, यानी स्वर्ग। 23 का सी हो जाएगा। ठीक है, हरिऔध हो जाएगा। 24 का बी हो जाएगा, दुर्जन हो जाएगा। 25 का हो जाएगा ए, यानी रीतिकाल। 26 का हो जाएगा आपको ये डी, यानी सुख। फास्ट में करते हैं, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखते चलिए। अगला प्रश्न देखिए 27 का, कनक का शब्द का जो है सो अर्थ क्या है। तो सोना है। 28 का, बच्चों की दुआ कविता के जो है सो कवि कौन है। तो ये होगा आपका मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न है 29 नंबर, कभी अपने अल्लाह से किससे बचाकर रखने के लिए कहता है। तो बुराई से। अगला प्रश्न होगा, किसने आडंबरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर करारा प्रहार किया था। तो इसका जो होगा सो आपको हो जाएगा कबीरदास। ठीक है। अगला है, कवि ने मोको शब्द का प्रयोग मुझको के लिए किया है। अगला प्रश्न है, कबीरदास किस धारा के थे। तो ये जो है सो सद्गुण निर्गुण दोनों के थे। निम्न में से गोपाल सिंह नेपाली की कविता कौन है। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी
पीपल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हम लोग आ चुके हैं 34 नंबर पे आ चुके हैं। यहाँ पे है कि निम्न में से अयोध्या सिंह उपाध्याय कविता का जो है सो कौन सी है, तो ये करमवीर उसकी कविता है। ठीक है, अगला प्रश्न है गोपाल सिंह नेपाली किस युग के थे, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको भक्ति काल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठौ जो है सो किससे बोला जाता है, तो ये जो है सो कंठ से बोला जाता है। अगला प्रश्न है 37 नंबर का राष्ट्रीयता में जो है सो कौन सी संज्ञा है, तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। चलिए अगला प्रश्न 38 नंबर का देखते हैं, शिक्षक का स्त्रीलिंग तो शिक्षिका। ठीक है, 29 में है वह जन्म से भिखारी है, इसमें से तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। 40 नंबर है, 40 नंबर प्रश्न का जो है सो सही आंसर आपका हो जाएगा मृत्यु। ध्यान रखिएगा कि पुल्लिंग शब्द हैं। 41 नंबर का जो है सो आपको हो जाएगा, इसका हो जाएगा 41 नंबर का स्त्रीलिंग आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा धुआं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है कारक के कितने भेद होते हैं, तो इसका हो जाएगा आपको कारक के 5 भेद होते हैं। ठीक है, इसके बाद है निम्न में से अनिश्चितवाचक सर्वनाम का कितना है, तो कुछ ये। ठीक है, इसके बाद देखिए 44 नंबर राम खाता है, ये जो है सो सकर्मक क्रिया है। अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो अव्यय के आपको जो है सो अव्यय का भेद हो जाएंगे, इसमें 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा, अव्यय के 4। यहाँ पे जो देखे थे कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्षमा का विशेषण क्या होगा, क्षमा का विशेषण आपसे पूछा जा रहा है, तो क्षमा का जो है सो क्षमाशील होगा। ठीक है, अगला होगा 47 नंबर का, यथासंभव में जो है सो कौन सा संभव है समास है, तो तत्पुरुष समास है। सपरिवार में कौन सा उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, अगला कीमत में कौन सा प्रत्यय, तो अगला जो है सो व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बेजोड़ अर्थ। ठीक है, अगला प्रश्न 51 नंबर का है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था, तो धर्मपाल था। इसके बाद अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था, तो तुर्क के समय में हुआ था। सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था, तो मानू ने दिया था। अशोक कहाँ के राजा था, तो मगध का राजा था। हमीदा की दीदी का जो है सो नाम क्या था, तो अमीना था। अगला प्रश्न होगा पुरुलिया रोड से हुंड्रू की दूरी कितनी है, तो ये हो जाएगा आपका 14 मील। अगला प्रश्न है जीतन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ये जो है सो जीतन का मतलब होता है नेक। अगला शब्द है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। इस तरह से आप लोग देखें। इसके बाद है 59वां और 60वां। यहाँ पे देखिए राजपुत्र में जो है सो कौन समास है, तो तत्पुरुष समास है। सुरुचि आम खाता है, तो ये जो है सो सकर्मक क्रिया है। इस तरह से आप लोग देखें कि 60 प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे आपको करवा दिया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।